1 फरवरी को बजट आने वाला है, लेकिन आम जनता की क्या बजट पर राय है? अब हम खुद लोगों के पास आए हैं, घर पे आए हैं, वहाँ से पूछते हैं, वहाँ पे कोई हो और उनसे पूछते हैं कि क्या उनकी बजट की राय है, क्या वो मानते हैं, किस तरीके से हैं। नमस्कार अंकल, क्या मानते हैं जो बजट जिस तरीके से आ रहा है वो बजट, अब क्या क्या उम्मीद है आप लोग? हमको बजट से ये उम्मीदें हैं कि बजट में टैक्स जो है, इंडिविजुअल टैक्स कम हो जाए। जैसे अभी 2.5 लाख तक छूट है, कम से कम ये 5 लाख तक छूट होनी चाहिए। और जो टैक्स की रेट जो 10%, 20% और 30% का स्लैब रखा हुआ है, वो टैक्स का स्लैब भी कम होना चाहिए। ज़्यादा से रेट टैक्स कम होगी तो कलेक्शन सरकार को ज़्यादा होगी। आप लेडीज हैं डी, क्या मानती हैं किस तरीके से होना चाहिए टैक्स? ब्याज दरें कम होनी चाहिए क्योंकि बच्चों की शादी वादी होती है तो फिर उसमें दिक्कत होती है हमको बहुत, तो फिर इस वजह से ब्याज दर जरूर कम होनी चाहिए। ये आपकी सबसे पहले। हाँ जी। आप बताइए, आप एक तरीके से मैरिज होती है या क्या क्या आपकी इम्पोर्टेंट चीज़ होती हैं जिसे आप चाहेंगे सरकार कम करे? सी when हम शॉपिंग पे जाते हैं तो स्पेशली ज्वेलरी पे जो टैक्सेस लगते हैं, सो गवर्नमेंट को उस पर एक्चुअली वर्क करना चाहिए। और किस किस चीज़ पे मानेंगे? शॉपिंग, रेस्टोरेंट्स पे भी। यानी कि जो शॉपिंग्स और ये जो टैक्सेस हैं वो सब पे नहीं होना चाहिए। हमारे साथ खुद एक और भी हैं। आप क्या मानते हैं किस चीज़ों में और सरकार को राहत देनी चाहिए? देखिए, मेरे लिए तो मेन कंसर्न बिज़नेस ओनर्स हैं जो ऑल ओवर इंडिया बिज़नेस करते हैं। तो उनके लिए एक तो टैक्स जो प्रॉब्लम है, जो 2% का, 12.5% का, जो ओवर दी बॉर्डर 15% लगता है जब हम हमसे लेते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो ऑल ओवर जो लोग हमसे माल खरीदते हैं, जो बिज़नेस ओनर्स हैं दूसरे स्टेट्स के, उनके लिए बहुत राहत हो। माल लेने में, देने में इजी प्रोसेस हो, उनकी टेंशन ना हो किसी भी तरह से। मैं सिंपल ये चाहता हूँ कि ऑल ओवर इंडिया जितने भी बिजनेस ओनर्स हैं उनका स्पेशल ध्यान रखा जाए हर तरह से, जिससे उनका माल जो कॉस्ट है वो कम से कम हो। बिल्कुल, तो साफ तौर पे आम जनता है और यही एक तरीके से वो मांग करती है कि जो लेडीज़ हैं वो यही चाहती हैं कि शॉपिंग में और ज्वेलरीज में उनकी जो एक तरीके से टैक्स है वो कम हो। जो बिजनेसमैन है वो चाहते हैं कि बिजनेस में उनको बढ़ोतरी मिले, और जो बुजुर्ग भी हैं वो भी एक तरीके से अपनी अपनी राय बजट पे देते रह रहे हैं। आइए चलते हैं मार्केट एक्सपर्ट्स के पास और बजट एक्सपर्ट्स के पास और उनसे जानते हैं कि इस बजट में क्या क्या खास होने वाला है। ये बजट अगर देखा जाए तो पीछे जो बजट आते रहे हैं हमारे यहाँ, हर साल जो बजट आता है उससे कई मायनों में अलग है। पहली चीज़ तो डीमोनेटाइजेशन के तुरंत बाद आ रहा है, और कई सारी जो कैश बेस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ थी वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड हुई हैं। तो उम्मीद की जा रही है, जैसे सभी कह रहे हैं, कि हाँ उसमें राहत के लिए कुछ बात होगी। दूसरी चीज़ है कि इस बार रेल और जो नॉर्मल बजट आता है दोनों के बीच में काफ़ी, इस बार हमने अलग नहीं किया है और दोनों एक साथ हैं, मर्ज कर दे रखा है। इस बजट में गवर्नमेंट से हमें काफ़ी उम्मीदें हैं जो जो ये लेके आ सकती हैं इस बार। सबसे पहले अगर हम इनकम टैक्स की भी अब बात करें जाएँ तो जो इनकम है उस पर जो छूट है, जो भी करंटली 2.5 लाख है, उस पर पहला फ़ायदा जो मैं देख पा रहा हूँ कि वो 4 लाख तक हो सकता है। दूसरा फ़ायदा सबसे बड़ा है डिजिटली करे, चाहे वो डेबिट कार्ड के थ्रू करे, क्रेडिट कार्ड के थ्रू करे, या गवर्नमेंट ने भीम ऐप लॉन्च किया है, अभी आधार पे आ रहा है, तो उसके थ्रू जितनी पेमेंट की जाएगी उससे काफ़ी उनकी दरें कम की जाएंगी। ये एक उम्मीद है हमारे को इस बजट से। तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा जो मैं देखता हूँ वो है अफोर्डेबल हाउसिंग। ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक आम जनता के लिए, जिसके लिए हमें जो एक हाई इंटरेस्ट रेट्स की वजह से एक आम जनता घर नहीं खरीद पा रही है। लेकिन इस बार हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। शुगर इंडस्ट्री सब्सिडीज़ के अंदर जो सब्सिडीज़ जहाँ पे काफ़ी दी जाती हैं उस पे थोड़ा सा कम किया जाएगा उनके लिए, जो कि एक नॉर्मल आम जनता को बहुत फ़ायदा होना चाहिए। तीसरा आईटी इंडस्ट्री है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, ज्वेलरी है, उस पर भी काफ़ी टैक्सेस हैं अभी, तो वो कम करने की स्वाभाविक है। तो देखिए, इस बार जो बजट है वो सॉफ्ट बजट होने की उम्मीद है, प्रो पीपल या वेलफेयर बजट होने की उम्मीद है। तो बहुत ज़्यादा तो जनता के अगेंस्ट चीज़ें नहीं जाएंगी, बट फिर भी जो उम्मीद है, पहली उम्मीद या एक्सपेक्टेशन ये है कि सर्विस टैक्स जो है वो बढ़ सकता है। अब अगर सर्विस टैक्स बढ़ता है तो हर चीज़ महंगी हो जाएगी, क्योंकि सर्विस टैक्स तो मोबाइल के यूजेज के ऊपर भी, और कुछ ऐसी चीज़ें जैसे टबैको हो गया, अभी आपने तंबाकू की बात की, शराब होगी, इनके ऊपर फर्दर टैक्स लगने की उम्मीद है। तो
साफ तौर पे हमारे साथ थे आकाश जिंदल जी, और साफ तौर पे हमने सारे एक्सपर्ट्स को भी सुना, उन्होंने यही कहा है कि जिस तरीके से जो बजट आएगा वो जनता के हित का बजट होगा। लेकिन अभी देखने वाली बात होगी कि जब 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा तो किस तरीके से जनता के फ़ायदेमंद और जनता को कितना नुकसान इस बजट से देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन संजय वर्मा के साथ मली अब्बास, नकवी, A to Z न्यूज़, दिल्ली।